आज का जो टॉपिक लिया है हम लोगों ने, उसका नाम मैंने दिया है योर फ्यूचर योर चॉइस। तो क्या हमारी चॉइस में इतना पावर है? हम चूज कर सकते हैं हम यहाँ रहना चाहेंगे कि हम यहाँ रहना चाहेंगे। यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये है सुंदर पिच्चे। इनको सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये गूगल के सीईओ हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सफरिंग? बच्चों, आज आपको एक फैक्ट बताने आई हूँ। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक लिया है हम लोगों ने, उसका नाम मैंने दिया है योर फ्यूचर योर चॉइस। कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा भविष्य होगा वो हमारी चॉइस है। मेरा हेडिंग तो यही है। तो जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कोई ऐसी जिंदगी क्यों चूज करेगा, ये उनकी चॉइस तो नहीं हो सकती। कोई भी ऐसी चॉइस नहीं करना चाहे, फिर ये जिंदगी क्यों जी रहे हैं, और कुछ लोग ये जिंदगी क्यों जी रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। बट मेरा जो टॉपिक है वो कह रहा है कि इनका फ्यूचर जो है, जो यहाँ रह रहे हैं ये भी इनकी चॉइस है, और जो यहाँ रह रहे हैं ये भी इनकी चॉइस है। तो क्या हमारी चॉइस में इतना पावर है? हम चूज कर सकते हैं हम यहाँ रहना चाहेंगे कि हम यहाँ रहना चाहेंगे। यस बच्चों, 100% गारंटी देती हूँ कि ये हमारी अपनी खुद की चॉइस होती है कि हमें कहाँ रहना है। ये आज अपनी चॉइस है यहाँ, ये आज अपनी चॉइस है यहाँ। तो आज आप सभी सुंदर बच्चों को ये डिसाइड करना है कि आप किस जगह जाना चाहें। मैं बार बार इसको दिखा रही हूँ आपको क्योंकि ये इनकी चॉइस का ही रिजल्ट है। क्योंकि यूनिवर्स पे अगर आप विश्वास करते हैं या डिविनिटी पे विश्वास करते हैं, गॉड पे विश्वास करते हैं, तो मैं आज आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि डिविनिटी कभी भी किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा नहीं करते। मेरा आपसे सवाल है कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। आप दोनों में से किसको ज्यादा प्यार करो? यस। तो कहने का ये मतलब है कि जिस भगवान ने हमें बनाया है उनके लिए हम सब बच्चे एक जैसे हैं। तो एक सफरिंग फेस कर रहा है और एक लाइफ को खुशी से जी रहा है। भगवान ने अंतर नहीं किया है। जैसे एक माँ अपने सिर्फ 2 बच्चों में डिफरेंस नहीं कर सकती है, एक पापा अपने 2 बच्चों में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, तो आपको लगता है जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है वो अपने सब बच्चों में डिफरेंस करेंगे कि किसी को कहीं बिठा रखा है, किसी को कहीं और किसी को कहीं बिठा रखा? नहीं, उनके पास एक ही पावर है। आप उसको यूनिवर्स बोले, क्योंकि आज के बच्चे बात करते हैं तो कहते हैं आई बिलीव इन यूनिवर्स। तो मैं दोनों यूज करूंगी क्योंकि यहाँ पेरेंट्स भी हैं और हम लोगों की एज के टाइम में हम लोग गॉड में, डिविनिटी में फेथ रखते, तो मैं दोनों वर्ड यूज करूंगी। तो यूनिवर्स हो या डिविनिटी हो, उनके पास हमारे हर चीज का एक ही आंसर होता है और वो बोलते हैं तथास्तु, यानी यस। जो आप सोच रहे हो वो हो जाए, जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए। मतलब वो हमारे हर थॉट को, हमारे हर एक्शन को, हमारे हर वर्ड्स को, हमारे हर डीड्स के साथ कहते हैं यस। अगर मैं कहती हूँ कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, या मैं कहती हूँ कि मैं बार बार फेल हो रही हूँ, मैं किसी काम में हाथ डालती हूँ तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाती, वो कहते हैं यस। अगर मैं यही कहती हूँ कि मैं हर अपने टास्क से कुछ लर्निंग और लेसन लेकर के आगे सफल हो रही हूँ, तो कहते हैं यस। तो आज के बाद ध्यान देना है बच्चों का, आप बोल क्या रहे हो, क्योंकि आपके पीछे जो डिविनिटी है, जो यूनिवर्स आपको देख रहा है, वॉच कर रहा है, वो आपके हर थॉट पे, हर वर्ड्स पे, हर एक्शन पे बोल रहा है यस। तो अगर आपको आगे बढ़ना है आज के बाद से, तो हमें अपने चॉइसेस को ध्यान रखना होगा कि हम चूज क्या कर रहे हैं। और चूज करने के लिए जो हमारा मोमेंट है, दैट इज आवर प्रेजेंट मोमेंट ओनली। इस प्रेजेंट मोमेंट को देखो ना, प्रेजेंट मोमेंट को प्रेजेंट मोमेंट ही कहा गया है। मतलब गिफ्ट है ये, बट हम समझते नहीं है। या तो हम पास्ट में हैं या हम फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं। अरे यार, 18 इयर्स का बच्चा अर्निंग करना शुरू कर दिया उसने, मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। ओ गॉड, मैं मतलब नहीं, इसका मतलब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। बच्चों, मैं जानती हूँ आपकी लाइफ आज हम लोगों की लाइफ से ज्यादा डिफिकल्ट है बहुत मामलों। हमारे टाइम इतना कंपटीशन था ही नहीं, इतनी सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी कि हम सारे न्यूज पा सके। तो मैं आप लोगों की इस चीज को समझती हूँ, बट बच्चों, हम सबका अपना अपना रोल है इस यूनिवर्स में। भगवान ने एक छोटा सा लैक्टोबैसिलस भी बिना मतलब के नहीं बनाया है। तो आपको, हमको उन्होंने सिर्फ टाइम पास के लिए तो नहीं ही क्रिएट किया है। सबका अलग अलग रोल है और हम उस रोल को बस हमें पहचानना है कि किस रोल के लिए हमें उन्होंने बनाया, राइट। तो आज का सेशन हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम अपने इस प्रेजेंट मोमेंट को यूज करके अपना सुंदर फ्यूचर लिख सकते हैं। और इस अपने में ना बच्चा, सिर्फ अपने को मत लेना, अपने आसपास के सभी चीजों को लेना। हर इंसान, जो भी आपका गोल आज आप बनाओगे इस सेशन के बाद, उस गोल से सिर्फ आपके लिए मत सोचना कि इससे मेरा क्या फायदा हो।
आप स्टक कर जाओगे कुछ समय के बाद। मैं आपको एक साइंटिफिक चीज बता रही हूँ। लेकिन जब आप ये सोचोगे कि मेरे इस गोल से मेरे आसपास के लोगों का क्या फायदा होगा, एनिमल किंगडम को क्या फायदा होगा, प्लांट किंगडम को क्या फायदा होगा, इस पूरी सृष्टि को मेरे इससे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, फायदा ही फायदा है ना। आप देखिएगा आपकी ग्रोथ जो है ना, कहते हैं ना, अनलिमिटेड होगी, आपको कोई रोक नहीं पाएगा फिर। तो आज यही छोटी छोटी चीजें मैं आपके बीच लेके आई हूँ बच्चों, सिखाने के लिए कि इसको अगर हमने अपनी लाइफ में यूज कर लिया तो हम बहुत बेहतर जीवन अपना ही नहीं बना सकते, हम अपने आसपास के लोगों का भी बेहतर जीवन बना सकते। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये है सुंदर पिच्चे। इनको सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये गूगल के सीईओ हैं। इनकी हार्ड लाइफ से भी सभी लोग वाकिफ हैं। और ये जो है रिक्शा पुलर है। इन दोनों का डिफरेंस भी चॉइस ही है। इन्होंने क्या चॉइस ऑप्ट किया, इन्होंने क्या चॉइस ऑप्ट किया। और आज आप लोगों को एक साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ। इनका जो ब्रेन है ना और इनका जो ब्रेन है, दोनों इक्वल है बच्चों। इनके ब्रेन में भी ना 86 बिलियन न्यूरॉन सेल्स है अप्रोक्सीमेटली। इनके ब्रेन में भी 86 बिलियन न्यूरॉन सेल्स है। फर्क सिर्फ चॉइस का है। और दूसरा फर्क, जो इंपॉर्टेंट फर्क है, दैट इज योर माइंड। तो इसको आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि अगर हम अपने माइंड को अपने फेवर में यूज करना सीख गए, उसकी लैंग्वेज में उससे बात करना सीख गए, तो हम इस वर्ल्ड को रूल करेंगे। और यही छोटी छोटी चीजें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। मेरा पहला सवाल होगा, मैं यहाँ क्वेश्चंस पढ़ती हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप सोचते हैं कि आज आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसा आपको कभी डिफिकल्टी होती है, कभी पढ़ाई समझ में नहीं आती, कभी मम्मा नहीं समझ रहे हैं, कभी पापा नहीं समझ रहे हैं, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो भी चीज आप करना चाह रहे हो, सपोज मान लो कि आपको बहुत बड़ा क्रिकेटर बन रहा है, या आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, या आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आपको लगता है कि आपको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, या आपके पेरेंट्स मतलब आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबल है, या भगवान रिस्पॉन्सिबल है? आप तीनों में किसको मानते हो? दूसरा मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है कि अगर भगवान जो होते हैं, यूनिवर्स जो होता है, या डिविनिटी जो होता है, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको पनिश करते हैं या रिवॉर्ड देते हैं? यस, राइट। तो जो पहली चीज मैंने कहा था, आपसे जो सवाल पूछा था, वो हमारा सवाल था कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सफरिंग। बच्चों, आज आपको एक फैक्ट बताने आई हूँ कि हम अपनी सफरिंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते, ना फैमिली, ना सोसाइटी, ना गॉड, राइट। दूसरा क्वेश्चन था मेरा, डू यू थिंक गॉड गिव्स अस रिवॉर्ड और पनिशमेंट? नो, गॉड सेज ओनली यस टू आवर ऑल थॉट्स, ऑल वर्ड्स, और डीड्स एंड ऑल एक्शंस। वो सिर्फ यस बोलते हैं। अगर मैं बोलती हूँ बार बार कि मैं कुछ नहीं कर सकती, वो कहते हैं यस। अगर मैं कहती हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वो कहते हैं यस। तो होता क्या है ना बेटा, हम बड़ों की कुछ प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि हमें क्या लगता है कि अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो आप उसको करोगे। कभी कभी टीचर्स भी हमें बता देते हैं कि आप फर्स्ट आ सकते हो, आप सेकंड आ सकते हो, और आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं एक ही चीज कहती हूँ बेटा, हमें ये अपने को बताना है कि यस, आई बिलीव आई कैन। क्योंकि हमारे माइंड के लिए ना, हम अपने लिए क्या सोचते हैं ना, वही मैटर कर। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, ये इससे हमारे मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब कि गॉड जो है ना हमें रिवॉर्ड देते हैं, ना पनिशमेंट देते हैं। वो हमारे हर थॉट पे, हर वर्ड्स पे एक ही चीज बोलते हैं, यस, राइट। और हमारे अंदर जो इनबिल्ट विशिंग टूल है, दैट इज आवर ओन माइंड, राइट। तो आइए आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे, और आप अपने कोच को जान सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता तिवारी है। मैं सेल्फ हीलिंग कंपेनियन हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेडिकल फील्ड में 25 ईयर्स से हूँ। बट आई एम अ सर्टिफाइड NLP ट्रेनर, इसको आप माइंड साइंस ट्रेनर कह सकते हैं, सर्टिफाइड होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर एंड ट्रेनर, एंड स्पिरिचुअल साइंस प्रैक्टिस भी करती हूँ। मेरा एम है बीट द कैंसर बिफोर इट बीट्स यू एंड हील द वर्ल्ड विद देयर ओन इन्फिनाइट इंटेलिजेंस। मेरा जो आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एम है, अपने इस माइंड पावर को पूरे वर्ल्ड को समझाना कि हमारे माइंड के पास वो पावर है जिससे हम इस लाइफ में जो भी चाहे अचीव कर सकते। तो जब हम बात लाइफ की कर रहे हैं, तो कितनी एरियाज होती है लाइफ की? मतलब एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में 5 एरियाज होती है जिसमें हम ग्रो करना चाहते हैं। दैट इज हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी। और अगर हम अच्छा हेल्थ गेन कर लेते हैं, वेल्थ हमारे पास अच्छा होता है, सक्सेस हमें मिलता है, रिलेशनशिप हमारे सारे लोगों के साथ अच्छे होते हैं, और हम स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो कर लेते हैं, तो हमें एंड रिजल्ट क्या मिलता है? हैप्पीनेस। मतलब हैप्पीनेस हम सबका एक गोल होता है। तो अगर आप अपने इस माइंड को अपने फेवर में यूज करना सीख जाते हो, तब आप पूरे टाइम खुश रह सकते, राइट। इस सेशन को स्टार्ट करते हैं विद दिस ब्यूटीफुल कोट
विन इन योर माइंड एंड यू विल विन इन योर रियलिटी। अगर आपको बाहर की दुनिया में जीतना है तो पहले आपको अपने इनर वर्ल्ड में जीतना। और यही साइंस बच्चों आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कि आपको ये पावर मैं सिखा सकूँ। मेरा आज का जो सबसे पहला और बहुत खूबसूरत सवाल है, डू यू थिंक योर माइंड इज इन योर कंट्रोल? ये मेरा सवाल जो है सिर्फ नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है। बच्चों, मेरा जो आपसे सवाल है, डू यू थिंक योर माइंड इज इन योर कंट्रोल? इफ यस, अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। अपनी आंखें बंद करिए, देखते हैं ना कितना कंट्रोल में हमारा माइंड है। तो अपनी आंखें बंद करो बच्चों, एकदम रिलैक्स हो जाओ और मेरे कमांड को बहुत ध्यान से सुनना। मैं क्या कमांड दे रही हूँ? कमांड है मेरा आपके लिए, अपने पापा का चेहरा आपको अपनी आंखों के सामने नहीं आने देना है। ध्यान से सुनना बच्चों, पापा का चेहरा आपकी आंखों के सामने नहीं आने देना है। पापा का चेहरा आपकी आंखों के सामने नहीं आने देना है। आंखें खोल लीजिए। आया, इसका मतलब कि हमारा माइंड हमारी बात नहीं मान रहा। हम कह रहे नहीं आना है, वो बार बार आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? जब हम आपको अपने उसी माइंड को अपने फेवर में, अपने कंट्रोल में ले लेंगे, वो आपके लिए सारे अच्छे रिसोर्सेस इकट्ठे करके आपको देगा, राइट? अब हम जानेंगे कि इस माइंड को अगर हमें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, क्योंकि आंटी बार बार बोल रहे हैं सब कुछ वही है, तो उससे दोस्ती तो करनी पड़ेगी बच्चों हम लोगों को। तो उसे दोस्ती करनी है अगर हमें, तो हम कैसे बनाएंगे उसे? अपना दोस्त बनाने के लिए सबसे पहले तो विश्वास करना होगा हमें कि नहीं यार, ये है बहुत पावरफुल चीज, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। तो कहने का मतलब कि हाउ टू मेक माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, इसके लिए आपको सबसे पहले फेथ होना होगा कि आपके पास एक विशिंग टूल है जिसका नाम माइंड है और वो बहुत पावरफुल है। ये फेथ आपके अंदर होना होगा, तभी वो आपके लिए काम करेगा। दूसरा, आपका डिजायर जो है, इंटेंस आपको डिजायर और आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। आप जो भी चाहते हो उससे कि वो आपके फेवर में आपके लिए काम करे। जैसे सपोज मान लीजिए किसी बच्चे का है कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, तो वो जो आपका डिजायर है ना, वो बहुत इंटेंस होना चाहिए और आपका इंटेंशन बहुत प्योर होना चाहिए कि जब मैं आईएएस बनूंगी तो मैं हर उन लोगों की मदद करूंगी जिनके लिए कोई खड़ा नहीं होता। तो आपका डिजायर भी यूनिवर्स में कन्वे होगा और आपका इंटेंशन भी कन्वे होगा और 100% यू विल गेट द रिजल्ट। थर्ड पॉइंट क्या होता है अपने माइंड को अगर आपको बेस्ट फ्रेंड बनाना है, दैट इज कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। आज तक बच्चों हमने इतने टाइम तक उस माइंड की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया है, हमने उसे ध्यान से सुना ही, मतलब एक्नॉलेज ही नहीं किया है। अप्रिशिएट करना तो बहुत दूर की बात है। तो आज के बाद से हम उसे एक्नॉलेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और उसके साथ कमिटमेंट करेंगे और कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। वो आपको हर वो चीज लाके देगा जो आप चाहते हो उससे। फोर्थ पॉइंट इज, आपको इस माइंड साइंस के नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसको सीख के अपनी लाइफ में इसको यूज कर सकते। एंड माय लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन योर लाइफ। बेटा जानते हो आज यूट्यूब है, आप लोगों के हाथ में खिलौना है जिसमें इनफ नॉलेज है। अगर नॉलेज से ही हम बेहतर बन जाते तो आज हम सबकी लाइफ जो होती ना बहुत सुंदर होती। बट आज हम सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे हैं और वो एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ ही टाइम के लिए काम करता है, फिर एक वीक के बाद हम उसी लो जोन में चले जाते हैं। तो अगर हमें चाहिए कि नहीं, मैं हमेशा 24/7 और 365 डेज तक भी मोटिवेटेड रहूं, तो मुझे जो ये साइंस में माइंड पावर सीख रही हूँ, मुझे उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा। अगर हमने कोई चीज सीखा, अगर उसको अप्लाई नहीं किया लाइफ में, तो हमारे नॉलेज किसी काम का नहीं, राइट? तो ये जो हो गया हमारा, हमने जाना कि अगर हम माइंड के बारे में इतना सुन रहे हैं तो माइंड को हम अपना बेस्ट फ्रेंड कैसे बनाएंगे। तो हमें ये 5 पॉइंट्स याद रखने होंगे कि आपको उस पर विश्वास करना है। आपको जो भी आप उससे चाहते हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आईएएस ऑफिसर बनने का, तो आपके वो डिजायर इंटेंस होना चाहिए, उसके लिए आपको उतना ही हार्ड वर्क करना होगा और आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे हाथ में पावर आएगा तो मैं ये गलत करूंगी, वो गलत करूंगी, हो सकता है आप कुछ टाइम के लिए कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी, बट आपकी बहुत कहते हैं ना, आप लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाओगे भी। कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी हमारे माइंड के लिए सबसे, मैं कहती हूँ ना, बेसिक न्यूट्रिएंट है। उसको ये खाना चाहिए ही होता है कि आपसे वो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी चाहता है कि जो आपने अपने आप से वादा किया है वो आप उसके साथ पूरा करो, राइट? अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा जानेंगे, ये थोड़ा सा साइंटिफिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। ब्रेन इज अ ऑर्गन, इसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों की लैंग्वेज में बोलूँ तो ब्रेन इज अ कंप्यूटर। आप इसको समझ लीजिए कि कंप्यूटर जैसे आप जो लैपटॉप खरीदते हैं, इट्स हार्डवेयर, ये हार्डवेयर होता है। लेकिन अगर वो कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर नहीं डालते हो तो किसी काम का नहीं होता। सेम विद आवर माइंड, माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है और
कहा जाता है कि हम सबका ब्रेन एक जैसा है, बट हम सबके ब्रेन में जो सॉफ्टवेयर है दैट इज नोन एज माइंड, इसको जो इस पावर को जान जाता है, जो इसको टाइम टू टाइम अपडेट करता है और जो इसकी लैंग्वेज में इसको अपनी बात कन्वे कर देता है, उस वर्ल्ड को रूल कर, क्योंकि इसके पास ये पावर है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। ये आपका जिन है, मैं सच बता रही हूँ बच्चों, ये जिन है आपका। अभी क्या हो रहा है मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि मान लीजिए आपके पास चिराग का जिन के बारे में सबने सुना है ना, कि एक बंदा होता है, उसके पास एक चिराग मिलता है, जब उसको वो रब करता है तो उसमें से एक जिन निकलता है और वो जिन हर काम को चुटकियों में कर देता है, राइट। और उस जिन के पास एक मतलब और पावर होता है कि वो खाली नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो आपको तो पता है कि वो जिन पता है क्या करेगा, वो खुराफात करेगा, फिर वो डिस्ट्रक्शन करेगा। फिर तो अब आपको क्या करना है कि उसको बिजी रखना होगा, राइट, क्योंकि वो खाली नहीं बैठ सकता। लेकिन आप कितना ही काम कराओगे उससे, एक समय के बाद आपका काम तो खत्म हो जाएगा, वो डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। फिर वही है हमारा माइंड। सोचते हैं कि हमें सिर्फ इसको इतना ही टास्क देना है कि आज का होमवर्क कर लिया, बात खत्म, अब हम घूमेंगे। उसके बाद उसके पास कोई टास्क नहीं होता है। आज के सेशन के बाद जब आप अपना उसको गोल दिखा दोगे कि मुझे बनना क्या है और मुझे इसके लिए सारी चीजें इकट्ठी करके दो, अब वो लगा रहेगा आपके साथ जब तक आप वो बन नहीं जाओगे। तो आज अपने उस जिन को अपना गोल दिखाएंगे बच्चों, हम कि हमें क्या चाहिए और कैसे दिखाएंगे, यही सारी चीजें सिखाने आई हूँ आप लोग, राइट। थैंक यू। तो हमने अब जान लिया है कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है जिसको हमें टाइम टू टाइम अपडेट करना है और इसको हमें अपने फेवर में यूज करना सीखना है। तो माइंड क्या एक होता है कि बहुत सारे होते हैं माइंड? नहीं, माइंड जो होता है एक ही होता है, बट डिफरेंट लेवल्स पे काम करता है। जो आप यहाँ देख रहे हो एक आइसबर्ग है। इस आइसबर्ग के बारे में हमारे सारे बच्चे जानते हैं क्योंकि आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो। तो ये आइसबर्ग में हम जानते हैं ना कि 10% ही ऊपर दिखता है, 90% जो है पानी के नीचे रहता है। तो ये 10% जो है, ये जो माइंड का लेवल होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्शियस लेवल। 90% जो नहीं दिखता है उसको हम लोग कहते हैं सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो 10% वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये जो इतना बड़ा आप पानी के अंदर देख रहे हैं ये रिस्पॉन्सिबल होता है 90% वर्क। हम जो भी गोल बनाते हैं, हम जो भी अपना एम करते हैं कि मुझे आगे जाके ये बनना है, ये हम इस लेवल ऑफ माइंड पे डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे गूगल कंपनी का सीईओ बनना है। आप जो भी टारगेट करते हो, जो भी गोल एम बनाते हो, वो इस लेवल पे बनना। लेकिन आज आपको बताऊं बच्चों, सपने तो हम सब बच्चे देख, हम सब अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, बट कुछ ही लोग क्यों बड़ा कर पाते? इसलिए क्योंकि वो अपने इस गोल को, अपने इस 90% जो माइंड का जो पावर है दैट इज सब कॉन्शियस माइंड, उसको वो अपना गोल और अपना सपना दिखा देते कि मुझे ये चाहिए लाइफ, और उसके लिए उस पर काम करना शुरू। और हमारा जो ये कहने का मतलब कि जो गोल हम बनाते हैं वो कॉन्शियसली बनाते हैं, कॉन्शियस माइंड लेवल पे बनाते हैं, बट उसको पूरा करने में जो हेल्प करता है दैट इज आर सब कॉन्शियस माइंड। तो कहने का मतलब कि आप जो भी चीज आज आप अपना एम बनाओगे या गोल बनाओगे, आपको सब कॉन्शियस को वो चीज दिखानी होगी कि आप क्या चाहते हो उससे। तो जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, इस वर्ल्ड का नंबर 1 डॉक्टर बनना है, तो मैंने ये गोल तो बना लिया, सपना देख लिया मैंने, लेकिन अब मुझे उसको सबकॉन्शियस को बताना है। तो मैं क्या ये लैंग्वेज बोलूंगी तो सुन लेगा, समझ जाएगा? नहीं, हमारे सबकॉन्शियस का जो माइंड का जो लेवल होता है सबकॉन्शियस, उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती बच्चों। दुनिया की कितनी सारी लैंग्वेज है ना, चाइनीज, जापानीज, जर्मन, कुछ नहीं आता उसको। तो कौन सी भाषा बोल रहा है भाई? फिर वो भाषा बोल रहा है हमारे विजुअल की। आप उसको जो दिखाओगे वो आपको वैसा बनाएगा, आप उसको जो सुनाओगे वो वैसा आपके लिए क्रिएट करेगा, और जो भी इमोशन से आप वहां पे उसको वाइब्रेशन को क्रिएट कर लोगे उस इमोशन से, वो आपको लाके देगा। इसका मतलब हमारे सबकॉन्शियस का जो लैंग्वेज है दैट इज विजुअल है, ऑडियो और इमोशंस है। तो अब मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो मैं क्या देखूंगी, दिखाऊंगी? मैं हमेशा डॉक्टर की, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स है जो मेरे आइडियल है, मैं उनको उनकी फोटो दिखाऊंगी। उसको कुछ दिन के बाद क्या करूंगी, उनकी फोटो की जगह अपना चेहरा लगा दूंगी, उसको दिखाऊंगी कि देखो मुझे डॉक्टर बनना है। तब तो वो समझेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि फोटो किसी की होगी बट चेहरा अपना लगा लूंगी वहां पे एप्रन में। वो सोचेगा अच्छा श्वेता को डॉक्टर बनना है। उसके बाद क्या करूंगी, अपने आप को बार बार बोलूंगी यस आई एम अ डॉक्टर। उसको बार बार वो अफर्मेशंस दूंगी, यस आई एम। मैं बनूंगी नहीं बोलना होता है, इन्फिनाइट में तो वो कितने साल के बाद आपको पूरा करके देगा हम सोच भी नहीं सकते। तो हमें आज उसको फिर दूसरा ऑडियो में क्या देना, यस आई एम अ डॉक्टर। और जब आप ये बोलो ना तो फील करो, वो डॉक्टर वाला एटीट्यूड आना चाहिए, यस आई एम अ डॉक्टर।
राइट। थर्ड, आपको क्या करना, इमोशन क्रिएट करना। इमोशन के लिए हम लोग कहते हैं कि इमोशन इज द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज फॉर आवर माइंड। अगर आपने इमोशन का कहने का यहाँ मतलब कि जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपको कैसा फील होगा। जैसे मैं अब यहाँ शुरुआत करती हूँ नीट एग्जाम से। नीट एग्जाम किसी का क्लियर हो जाता और उसका रिजल्ट सबसे पहला फोन उसी को आता है, बेटा तुम्हारा रिजल्ट आ गया और तुम्हारा रैंक 1 है ऑल इंडिया। वो खुशी को आपको फील करना है। एग्जाम आपका 2 साल बाद है, बट वो खुशी आपको डेली वो फील करनी है कि रिजल्ट आया है और आपने उसको सबको बताना शुरू किया। आपने आंख बंद करना है, रिजल्ट आया, आपको ये सुनाई दिया और आपने कहा ओ गॉड मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, मैंने अपने को प्रूव कर दिया। मम्मा पापा थैंक यू, सबको फोन लगा रहे हो, सारी चीजों को लिव करना है। माइंड को नहीं पता होता है, माइंड के पास एक सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है ना कि उसको रियल इमेज में और जो हम इमेजिन कर रहे हो तो उसमें डिफरेंस करना नहीं आता बच्चे। यही सुंदरता है उसकी, यही पावर है कि हमें जो दिख रहा है ना हमें वो नहीं सोचना है, जो अच्छा नहीं दिख रहा है सामने। जो हम अच्छा चाहते हैं अपने जीवन में वो हमें अपनी लाइफ में देखना है, जिससे कि उसको मैसेज जाए कि ये जो बार बार ये पिक्चर दिखा रही है ना वो उस फाइल को इम्पोर्टेंट मान बैठता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम अपने माइंड में डालते हैं, सब वो एग्जीक्यूट करके नहीं देगा हमारे लिए, बट जिन फाइल को हम इम्पोर्टेंट बनाते चला जाएंगे, कहने का मतलब हम उन चीजों को बार बार सोचते जाएंगे, बार बार जीते जाएंगे, रीलिव करते जाएंगे अच्छी चीज को। वो कहेगा अच्छा ये इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको बार बार श्वेता रिलीव करती है तो इसका मतलब मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो वो मुझे डॉक्टर बनाने के लिए सारे रिसोर्सेज क्रिएट करने। हो सकता है मेरा रैंक 1 नंबर से छूट रहा हो, पता चलेगा किसी आगे जिसका एडमिशन हुआ है वो नहीं लेगा, वो किसी रीजन से छोड़ देगा, मैं आगे बढ़ के मुझे मिल जाए। बहुत पावरफुल साइंस है बच्चों, बस इतना ही बोलूंगी, इसको सीखो, समझो और इम्प्लीमेंट करो। कभी भी कोई डाउट हो तो पूछो, बट इसको समझो, ये आपके लिए कुछ भी कर सकता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो हम अपना गोल डिसाइड करेंगे हमें बनना क्या है, उसको हम सबकॉन्शियस की जो लैंग्वेज है दैट इज विजुअल, ऑडियो और इमोशंस, उन 3 लैंग्वेज में अपने गोल को उसको दिखाएंगे। और इसको बनाने के लिए मैं सबसे अच्छा पता है क्या बोलती हूँ, आप ड्रॉ भी कर सकते हो। ड्रॉ करने के लिए ना बहुत बड़ा पेंटर होने की जरूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर बना, कुछ भी कोट पहना लिया। जब हम ड्रॉ करते हैं ना तो हमारे माइंड को वो मैसेज बहुत अच्छे से कन्वे होता है। तो आप उसको ड्रॉ करो कि आप एक ऐसे कुछ भी गोला बनाया, हाथ बनाया, पैर बनाया, आप क्या एक स्टेथो लटका दो। आप बहुत सारे पेशेंट्स देख रहे हो, अगर आपको बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, आपको या बहुत बड़े लीडर बनना है तो आप उस तरह का बनाओ। देखो आपको इतने सारे लोग सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जो भी चाहिए बच्चों उसको बस दिखा दो, उसकी लैंग्वेज में उसे बता दो, फिर वो आपके फेवर में कितनी खूबसूरती से काम करता है वो आप मुझसे फिर शेयर करोगे खुद ही। नेक्स्ट पे आते गोल। तो आज के बाद जो होना चाहिए बच्चों कि अपने इस टाइम को हम यूटिलाइज करेंगे। मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है, गोल हमें जब जागो तभी सवेरा कहते हुए गोल हम आज रात, अभी तो लेट हो जाएगा बट अर्ली मॉर्निंग उठ के मुझे क्या बनना है मैं सबसे पहले अपनी एक डायरी पे लिखूंगी कि मुझे ये बनना है, राइट। तो हम कल मॉर्निंग में सबसे पहला काम करेंगे क्या बनना है। बट अभी सेशन एंड होने के बाद भी अपने माइंड को, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे आगे क्या करना है, आप अपने माइंड को, सबकॉन्शियस को ये भी काम देके सो सकते हो। आप बताओ मेरे में ऐसी क्या क्वालिटी है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं पूरे इस यूनिवर्स को कंट्रीब्यूट कर सकूं। क्योंकि भगवान ने मुझे अगर बनाया है तो किसी बहुत बड़े पर्पस के लिए बनाया, राइट। अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, बताती हूँ आप लोगों को। ये एक आप एक एरोप्लेन देख रहे हो आप लोग, इसकी एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। क्या होता है हम लोगों की जिंदगी में बच्चों, प्लेन में तो सभी बच्चे चढ़े होंगे जहां तक मेरी नॉलेज है। अगर नहीं भी चढ़े तो ऊपर उड़ते हुए हमने उन्हें देखा है और उनके बारे में सारी नॉलेज हमारे बच्चों के पास है, क्योंकि आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, राइट। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक प्लेन है, एकदम न्यू है, अभी नया बना है वो। उसमें सारे इंजन जो है ना बहुत लेटेस्ट लगाए गए। उसका जो टैंक है ना फ्यूल से पूरा फुल किया हुआ है और पायलट उसको लेकर के रनवे से फ्लाई कर गए, राइट। अब जैसे ही वो ऊपर जाते हैं हवा में, उन्हें रियलाइज होता है कि उनके पास जाना कहाँ है उससे रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, और दूसरा जाना कैसे है, मतलब कि कहाँ मुझे ये प्लेन लेके उतरना है वो नहीं पता उन्हें, और दूसरा उन्हें ये नहीं पता कि कौन सा रूट लेना है मुझे। तो सोचते कोई बात नहीं, मैंने वो नहीं भी लिया तो मैं हेड ऑफिस से कांटेक्ट करके आगे बढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन हेड ऑफिस से भी कनेक्शन कट चुका है। अब उनके पास ऑप्शन है कि जब तक तेल है वो हवा में उस प्लेन को उड़ाते रहेंगे, जब तक उनके अंदर वो तेल बचा हुआ है जिसपे फ्लाई कर रहा है हमारा प्लेन, तब तक तो उसको उड़ाते रहेंगे। और जब वो देखेंगे अभी आधे घंटे में खत्म होकर के ये कभी भी गिर सकता है, तब वो इमरजेंसी लैंडिंग की तलाश करेंगे। अब मुझे इमरजेंसी में कहीं ना कहीं तो लैंड करना ही पड़ेगा, और चाहे वो किसी का छत हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो पानी हो,
वो उस समय कुछ नहीं देखेंगे। तो बच्चों, आज हम सब बच्चों के साथ भी यही हो रहा है। आप ब्लेस्ड हो कि आपको ये साइंस सिखाने वाला कोई है। हमारे टाइम ने, हम में सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने इमरजेंसी लैंडिंग की है। जब हम आपकी उम्र के, तो हमारे में भी जोश था, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे। एकदम न्यू प्लेन की तरह थे हम, जिसके इंजन्स भी न्यू थे, सारा फ्यूल, पूरा टैंक फुल था हमारी एनर्जी से। लेकिन हमें ये नहीं पता था हमें करना क्या है, और अगर करना क्या है और कैसे करना है। वही बात हो गई ना प्लेन वाली बात, कि जाना कहाँ है और जाना कैसे है, ये पता ही नहीं था, कभी इसको दिखाया ही नहीं। इसलिए एक समय के बाद हम सबको, आज आपके जितने भी पेरेंट्स यहाँ हैं, हम सबको एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जो मिला वो लेना पड़ा। और आज हम सब, आप लोगों को जो समझाने का पर्पस यही है कि इमरजेंसी लैंडिंग में हम सिर्फ कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीते, लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज में हम रहते। तो अपने प्लेन को बेटा, बच्चों, इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कराना है आज ही अपने माइंड को, क्योंकि एक समय के बाद हम जब ये टाइम यूज नहीं करेंगे प्रॉपर डायरेक्शन में, एक समय के बाद जब 20-25 साल 30 साल के होने लगेंगे, जो जॉब मिल रहा है यार करो, घर चलाना है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये नौबत मत आने देना बच्चों। आज आप अपने पेरेंट्स से पूछना, बहुत सारे पेरेंट्स आज वो काम कर रहे हैं जो उनकी इच्छा नहीं थी। तो आप वो गलती नहीं दोहराना जो हमने की। आपको वो काम करना है जिसके लिए आप रियल बने हो। बट वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने माइंड को बता दोगे आज आपको क्या करना है, कहाँ जाना है और कैसे जाना है। तब आपको इमरजेंसी लैंडिंग अपनी प्लेन की नहीं करानी पड़ेगी। आप वही लैंड करोगे जहां आप चाहते हो। अगर आपको लगता है आप स्विट्जरलैंड में लैंड करोगे तो स्विट्जरलैंड में ही लैंड करोगे, राइट? तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आज हमें क्या करना है, अपने उस माइंड को, पावरफुल माइंड को वो दिखा देना है। डन? तो ये चीजें बच्चों आपको बताने का पर्पस यही है कि ये स्टोरी हमेशा याद रखना। जब भी मन डाइवर्ट कराए ना कि अरे यार चलो थोड़ा सा खेल लेते हैं, पढ़ाई नहीं करते, चलो थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ फेसबुक देख लेते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे कुछ रील्स देख लेते हैं बच्चों, तो याद करना बेटा कि इमरजेंसी लैंडिंग नहीं करानी हमें अपने प्लेन। ये हमेशा याद रखना। हर वो चीज देखना जो तुम्हें गोल के टुवर्ड्स लेके जा रहा है, क्योंकि जो भी कंटेंट आप कंज्यूम करोगे आपका माइंड उसके लिए प्रोग्राम होता जाएगा। मैं आगे आप लोगों को बताऊं, राइट? स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब आता है जब हम लोगों को साथ, जब हमने इतना सारा कुछ सुन लिया, तो अब हमारे मन में आता है कि यस, ये एक जोन में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि ग्रोथ जोन होता क्या है। एक्चुअली अभी हम लोग जिस भी तरह से रह रहे हैं ना, हम लोगों का सबसे पहला जोन जिसमें आज हम मैक्सिमम लोग रह रहे हैं, अगर मैं पूछूं यहाँ जितने भी लोग हैं ना, इसमें से 90% वी आर लिविंग इन अ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का नाम भले ही कंफर्ट जोन है, बट यहाँ कंफर्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। यहाँ कुछ भी कंफर्टेबल नहीं होता है। बिलीव मी, यहाँ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज होता है। हमें क्या लगता है ना कि अरे यार 20,000 रुपए आ रहे हैं ना, घर में, घर चल रहा है ना, किसी भी तरह से 2 वक्त की रोटी आ रही है ना, चलो ठीक है, कपड़े हैं ना, किराया निकल जा रहा है ना घर का। लेकिन आज कुछ मन कर रहा है मेरे बच्चे को कि बाहर कुछ पढ़ने के लिए, तो मेरे पास वो मनी नहीं है। बट मैं रिस्क नहीं लेती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, कुछ सीखूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, सीखने में मुझे पेन होगा, मुझे एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, मुझे अपने बहुत सारे शौक को छोड़ना पड़ेगा। नहीं यार, मुझे सोशल मीडिया से भी क्विट करना पड़ेगा, मुझे व्हाट्सएप से भी निकलना पड़ेगा, मुझे अपने ये फ्रेंड्स ग्रुप में जिनके साथ मैं 2 घंटे 3 घंटे गॉसिप करती हूँ, चैट करती हूँ, वो भी मुझे छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मैं कंफर्ट जोन में ही ठीक हूँ, कोई बात नहीं, मैं 2-4 कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, लेकिन मैं कंफर्ट जोन में ही ठीक है, मैं लर्निंग जोन की तरफ नहीं बढ़ूँ। आपको पता है बेटा, कंफर्ट जोन का नाम सिर्फ कंफर्ट जोन है, वहाँ कुछ भी कंफर्ट नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है। वहाँ पे बस हम क्यों टिके रहते हैं, आज हम 90% लोग कंफर्ट जोन में इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि वहाँ हम अपने को सेफ फील करते हैं और वो हमारे कंट्रोल में होता है बस, और वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। जब आप उससे निकलते हो तो एक जोन आता है, दैट इज फियर जोन में हम चले जाते हैं। फियर जोन में क्या होगा ना, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा स्किल है नहीं। मुझे अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊं तो मैंने 25 ईयर्स मेडिकल फील्ड में काम किया, 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स हम लोगों ने मेडिकल में काम, मतलब कॉलेज में बिताया। तो जब मुझे लगा कि नहीं, मैं इस माइंड पावर को दुनिया को सिखाऊंगी, तो मुझे भी फियर हो रहा था। मुझे लगा नहीं, लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता। माइंड पावर को तो अभी दुनिया इतना नहीं मानती है, मेरी बात कोई क्यों ही सुनेगा। मतलब बहुत सारा कहते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बहुत लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस था उस टाइम। और किसी ने भी, जैसे 2-4 फ्रेंड ने भी क्या बेवकूफी कर रही है, मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के तो इस प्रोफेशन में आने की सोच रही, जहाँ का कुछ भी भविष्य नहीं दिख रहा, अभी कोई विश्वास भी नहीं करता इस पे। तब मेरा माइंड क्या करता है, फाइन एक्सक्यूजेस बनाने शुरू करता है। वेरी ट्रू, आखिर ब्रेड एंड बटर तो मेरा मेडिकल प्रोफेशन ही है ना, मुझे वही रहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या अटेम्प्ट कर रहे हो,
और बहुत सारे एक्सक्यूजेस आपका माइंड आपको देगा कि नहीं वापस चलो कंफर्ट जोन में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो चेंज को रेजिस्ट करता है, क्योंकि वो इलॉजिकल माइंड है बच्चों, उसके पास लॉजिक नहीं होता है। तो आप उसको जिस तरह से अभी तक ट्रेन किए हुए वो उसी ट्रेनिंग में रहना चाहता है। उसको लगता नहीं यार मुझे चेंज मत करो। अगर आप 10 बजे सो के उठते हो, कल आप सोचोगे नहीं अब मैं 5 बजे उठूंगा, 2-3 दिन उठोगे, तीसरे चौथे दिन से या तो आपको बुखार हो जाएगा, सिर में दर्द होगा, कुछ ना कुछ चैलेंज आएगा कि आप ना उठो। तो कहने का मतलब सबकॉन्शियस चेंज को रेजिस्ट करता है, राइट। जब भी हम कंफर्ट जोन से निकलते हैं हम फियर जोन में लैंड करते हैं। फियर जोन से जब आप निकल जाते हैं देन यू कम टू इन अ लर्निंग जोन। और लर्निंग जोन में जब हम आ जाते हैं तब हम अपने चैलेंजेस से, अपने प्रॉब्लम से डील करना सीखने लगते। हम न्यू स्किल सीखने की कोशिश शुरू कर देते हैं और हम अपने कंफर्ट जोन को एक्सटेंड करते हैं। तो मैं आज कहूँगी बच्चों, आप सब लोगों के लिए मैं ताली बजाना चाहूँगी, क्योंकि आज आप सब लर्निंग जोन में एंटर कर चुके हो, तभी यहाँ आप कुछ सीखने के लिए यहाँ आ चुके हो। बच्चों आपको रास्ता बहुत कम आगे लेना है, बट इसको कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट के साथ डेली फॉलो करना है, राइट। उसके बाद लर्निंग जोन के बाद आता है आपका ग्रोथ जोन, जहाँ पे आपको अपना पर्पस मिल जाएगा लाइफ का, कि आपको यूनिवर्स ने किस लिए बनाया, क्रिएट किया है। आप अपने ड्रीम लाइफ को जियोगे और एक गोल पूरा करोगे, फिर एक न्यू गोल पे काम करना शुरू कर दोगे और आपकी लाइफ में आप हर वो चीज कर पाओगे जो आप चाहते हो। दिस इज द ब्यूटिफुल जोन बच्चों, राइट। उसके बाद में अब आते हूँ, ये जो मेरा है ये दैट इज द मोस्ट पावरफुल स्लाइड ऑफ दिस टूडेज प्रेजेंटेशन। बच्चों ये देखो, ये 4 क्वाड्रेंट है हमारा। इसमें जो है 4 क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है, और ये क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ऑनेस्टली बच्चों मुझे या किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम किस क्वाड्रेंट में अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये आपका आप खुद से सवाल होगा। जैसे क्वाड्रेंट 1 क्या होता है? क्वाड्रेंट 1 होता है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। मतलब कि ये जो काम होता है ये अर्जेंट भी होता है और इम्पॉर्टेंट भी होता है। इसमें कौन सी चीजें आती है? जैसे मान लीजिए आज आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए अर्जेंट क्या है कि आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको पढ़ना है, क्योंकि कल एग्जाम है। अगर 1 हफ्ते बाद आपके एग्जाम्स होने वाले हैं तो आपको पढ़ना है जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर कर सको। तो वो आपके लिए अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट, तो उसको तुरंत करना है। आप इस क्वाड्रेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब योर फ्यूचर इज योर चॉइस और आपके फ्यूचर बहुत अच्छा सिक्योर है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आता है? नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। इसमें आता है हमारा हेल्थ। हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना है हमें, हेल्दी डाइट लेना है हमें। ये अर्जेंट नहीं है। अगर एक दिन मैंने एक्सरसाइज नहीं भी किया तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। मतलब कि जो टास्क है वो अर्जेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है। अगर हेल्थ नहीं तो हम कुछ नहीं अचीव कर सकते इस लाइफ। आपको सक्सेस भी मिल जाता, फेम भी मिल जाता, वेल्दीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड भी बन जाते हो, तो भी अगर हेल्थ नहीं है तो आपके किसी काम करने आप कुछ एंजॉय नहीं कर सकते। तो क्वाड्रेंट 2 में आता है वो टास्क जो अर्जेंट नहीं होता है बट इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आवर हेल्थ, राइट। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट आता है कि ये अर्जेंट तो होता है, अर्जेंट होता है बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ये जो क्वाड्रेंट है ना बच्चों, आज मैक्सिमम बच्चे इसमें घूम रहे हैं। कहने का मतलब कि इसमें इसको अर्जेंट हम बनाते, इम्पॉर्टेंट वो बिल्कुल ही नहीं होता। अब क्या हम अर्जेंट बना रहे हैं? अरे पढ़ रहे हैं, अचानक मोबाइल में नोटिफिकेशन लगता है किसी ने मैसेज किया, ये हम उसे अर्जेंट बना रहे हैं, हम उसे अर्जेंट बना रहे हैं। वहां पे अर्जेंट जैसी कोई चीज नहीं है। पता नहीं, देखिए मैंने कल फेसबुक पे एक फोटो डाला था, अच्छा वो आया, नोटिफिकेशन आया, हाँ लोगों ने लाइक किया इसका। हम पढ़ाई छोड़ के उधर डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, जब एक बार आप अपना कंसंट्रेशन एक जगह से दूसरी जगह फोकस मूव करते हो तो आपको वापस कंसंट्रेशन में आने में बहुत टाइम। प्लस मैं आज आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ कि जब आप ये जैसे आप पढ़ रहे हो, अचानक आपको लगा कि अरे किसी का मैसेज आया, देख लेते हैं। आपके अंदर जो एक पैटर्न बन रहा था, न्यूरल पाथवे बन रहा था, वो हाफ वे ही बन के रह गया। और ये सबसे खराब पैटर्न होता है। इसको हम लोग कहते हैं कि जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं उनके में ये बहुत ज़्यादा पैटर्न होता है। ये लोगों के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, जब ये बड़े सपने दिखाते हैं ना लोगों को, क्योंकि इनका पैटर्न होता है हर काम आधा आधा करने, कोई काम कंप्लीट नहीं करने की। तो जब आप बड़ा गोल बनाते हो बच्चों कि मुझे ये काम करना है, तो आपका माइंड आपको आंसर देता है यू नहीं कर सकते, क्योंकि हम ही ने वो पैटर्न बनाया है कि मुझे कोई भी काम पूरा करने की आदत एक बार में नहीं। तो ये इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमें मल्टीटास्किंग भी नहीं करना चाहिए। खैर बच्चों आप मल्टीटास्किंग नहीं करते हो, लेकिन पढ़ते समय मोबाइल को अगर कोशिश कर सको तो स्विच ऑफ कर दो, सिस्टम से पढ़ लो, जिस पे भी पढ़ लो जिसमें नोटिफिकेशन ये सारी चीज़ें नहीं आती। तो आज मोस्ट ऑफ द टाइम ना बच्चे इसमें रहते हैं, सोशल मीडिया में का क्या नोटिफिकेशन, अरे वाह आज ये पिक्चर आ गई नेटफ्लिक्स पे। कहने का मतलब उसको आप अर्जेंट बना रहे हो बट वो कहीं से इंपॉर्टेंट नहीं। एंड फोर्थ, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। आप एक बात बताइए, आज वर्ल्ड कप हम जीत गए,
बहुत सारे लोगों ने सब कुछ छोड़ के उसको देखा। वेल, नोट गुड, अच्छी चीज है। आज भी बहुत सारे लोग उसके कुछ अच्छे क्लिप्स को बार बार देख रहे हैं। आप अपना टाइम कहाँ लगा रहे हो? आज के बाद ये पूछना बच्चों कि दूसरों के रील्स देखना पसंद करोगे या खुद रील में जाना पसंद करोगे, कि दुनिया आपको खोज के आपके रील्स देखे। ये आपकी चॉइस है कि आप दूसरों के रील्स देख के खुश होना पसंद करोगे या आप कुछ ऐसा करोगे कि दुनिया आपका नाम डाल के सर्च करे कि डॉक्टर श्वेता के नाम से हमें उनको ढूंढना है। वो बनना है बच्चों हम, कि दुनिया हमें सर्च करे, हम उन्हें नहीं सर्च करें। लेकिन आज हमारा बैड लक है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बच्चे जो हैं क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 में रहते हैं। इसके बाद मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके लिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि इन विच क्वाड्रेंट, ये आपको अपने आप से ऑनेस्टली पूछना है और ये बच्चों अपने पास हमेशा रखना। जब भी डीमोटिवेटेड फील करो ना, तो इस क्वाड्रेंट को देख लेना और अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, इन विच क्वाड्रेंट यू आर स्पेंडिंग योर प्रीशियस टाइम। किस क्वाड्रेंट में आप अपना प्रीशियस टाइम स्पेंड कर रहे हो? हाउ लाइफ विल बी इफ यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम इन नॉन प्रोडक्टिव थिंग्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप क्वाड्रेंट 3 या क्वाड्रेंट 4 में मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड कर रहे हो, जैसे मान लो आप पढ़ भी रहे हो, किसी ने आके कहा चलना यार थोड़ा सा घूम के आते हैं, आपने इसको अर्जेंट बना दिया, बट ये कहीं से इंपॉर्टेंट नहीं था उसके साथ घूमना, क्योंकि अभी तो आप जस्ट पढ़ने बैठे थे। से नो व्हेन यू वांट टू से नो, राइट? तो अब क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए हम क्वाड्रेंट 3 में है और क्वाड्रेंट 4 में हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है और विजुअलाइज करना है कि मैं उसमें हूँ तो 3 साल बाद मैं क्या करूँगी। अगर सपोज आज मैं 11th में हूँ और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 3 और 4th में हूँ, तो 3 साल के बाद मैं किसी भी तरह से 12th पास कर जाऊंगी। फर्स्ट डिवीजन तो आजकल बहुत आसानी से आ जाता है, एग्जाम आजकल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने अपना जो टाइम स्पेंड किया है क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 में ज़्यादा टाइम किया है, तो अच्छे कॉलेजेस की तो उम्मीद नहीं ही करूँ, राइट? उसके बाद ग्रेजुएशन भी किसी तरह से कर लिया 5 ईयर्स के बाद। अब इतनी भीड़ में मुझे जॉब चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई वैसा स्किल नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जिससे कि मैं आगे मूव ऑन। फिर अगर आप गर्ल हैं तो पेरेंट्स आपकी शादी कर देंगे, अगर आप बॉय हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो कुछ भी मिल रहा हो उसको ऑप्ट करना। कहने का मतलब अपने प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग का, क्योंकि 10 ईयर्स, आज के 10 ईयर्स के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं रहे। आपको घर चलाने की जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारी। 15 ईयर्स तक आप अपने सारे ड्रीम्स को भूलना शुरू कर दो, 20 ईयर्स के बाद आप अपने लिए जीना। तो ये याद रख कि आप किस क्वाड्रेंट में हो, और आज अगर इस क्वाड्रेंट में स्पेंड कर रहे हो टाइम, तो आगे जाकर के आपको क्या, ये आपको खुद से जवाब देना है, खुद को जवाब देना है, ना मम्मी को, ना पापा को, ना किसी टीचर को। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा कंपटीशन किसी से नहीं होता है, खुद से होता है। हमें डेली खुद को बेहतर बनाना, अगर हमें हमेशा मूव ऑन करना है तो हमारा खुद का कंपटीशन खुद से होना है। और आज एक साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ बच्चों, हमारे रास्ते में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है ना, पत्थर है, तो हम खुद ही हैं। क्योंकि हम किस क्वाड्रेंट में है ना, वो सबसे बड़ा हमारे लाइफ का वो चैलेंज है। हमें क्या लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, गॉड रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, मेरा स्कूल अच्छा नहीं है, मेरे टीचर्स अच्छे नहीं है। नहीं बच्चों, राइट? उसके बाद अगर आपको दूसरा विजुअलाइजेशन क्या करना है कि अगर आप अपने गोल के टुवर्ड्स काम करते हो, जैसे अगर मुझे नीट क्लियर करना है, तो वो अगर गोल के टुवर्ड्स काम कर रही है, तो उसको ये पता है कि 2 साल के बाद मेरा जैसे ही 12th एंड होगा, मैं एग्जाम दूंगी जी, और उसके बाद मैं निकाल लूंगी, मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, 5 ईयर्स में मैं कंप्लीट कर लूंगी अपनी इंजीनियरिंग, फिर मैं आगे उसके लिए जाऊंगी, एमटेक के लिए जाऊंगी, एमबीए करूंगी, उसके बाद मैं किसी बहुत बढ़िया कंपनी में जॉब। तो वो अपने 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स देख पा रही है अच्छे से, क्योंकि वो अपने गोल के टुवर्ड्स काम कर रही है। उसके लिए कुछ भी अभी प्रायोरिटी नहीं है एक्सेप्ट हर गोल। उसके बाद लास्ट विजुअलाइज करना कि जब आपको वो गोल मिल गया, आप गूगल के सपोज सीईओ बन ही गए, तो आप क्या फील कर रहे हो और क्या लाइफ होगी उस टाइम। आप जो चाहोगे आप रूल बना सकते, राइट? उसके बाद आता है बच्चों कि इसको भी हम लोग ब्रीफ में ही बात करेंगे आज। कहने का मतलब उसके लिए एक मास्टरी फॉर्मूला होता है, MASTERY। मास्टरी का मतलब M से मेजरेबल एंड मीनिंगफुल होना चाहिए, जो भी गोल आप बना रहे हैं, अचीवेबल होना चाहिए, और जितनी भी एरियाज ऑफ लाइफ है उसमें सूटेबल होना चाहिए। एज इफ नाउ का मतलब कि आपको डेली उसको जीना है। जो भी आप गोल बना रहे हो वो स्पेसिफिक और सिंपल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। ये कि नहीं कि मैं कभी भी अचीव करूं, तो उम्र निकल जाएगी और मेरा पता चला सारे जितने भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एलिजिबल थी वो निकल गया, तो आपको बोलना है नहीं मैं 5 साल में IAS बन के दिखाऊं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जो भी आपको देना, टाइम बाउंड करना होगा। और हमेशा आपको वो चीज बोलनी होगी जो आपके गोल के टुवर्ड्स लेके जाता है। जैसे
मैं 100% अचीव करूंगी जो मैं चाहती हूँ। इकोलॉजी मैं आपको लोगों को फिर कभी डिटेल में बताऊंगी। रियलिस्टिक होना चाहिए और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। वाई इज यर्निंग, यर्निंग का मतलब होता है कि इंटेंस डिजायर होना चाहिए उस गोल की तरफ जाने के लिए, क्योंकि अगर ये इंटेंस डिजायर नहीं होगा तो एक हफ्ते मोटिवेशन के बाद फिर आपको यूट्यूब खोल करके किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका डिजायर इंटेंस होगा ना कि जो मुझे चाहिए गोल वो यूनिक है, तब आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत, वो आपके अंदर इतनी आग जला के रखेगा ना, इग्नाइट करके रखेगा आपको कि आप पूरे टाइम उस पर काम कर सकते। आपको ना थकान होगी, ना आपको भूख लगेगी बहुत, ना प्यास लगेगी, मतलब आपके लिए गोल आपकी प्रायोरिटी हो जाएगा। उस तरह से अपने गोल को हम डिजाइन करेंगे। और मैं एक ही चीज कहती हूँ, गोल को अचीव करने के लिए एक पॉ फॉर्मूला याद रखना बच्चों, PAW। जब लोग डॉग के बोलते हैं ना पॉज, तो पॉ का मतलब क्या होता है? P इज पॉसिबल। ये आपके लिए अफर्मेशन है कि इट इज पॉसिबल। जैसे मैं कहती हूँ ना, जब राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाने की बात की होगी तो दुनिया हंसी थी उनके ऊपर भी, कि एक पेपर का जब हम एरोप्लेन बनाते हैं वो तो नीचे गिर जाता है, ये लोहे का डब्बा आकाश में उड़ाएंगे और इनको लगता है उड़ जाएगा। लेकिन उनको पता था कि इट इज पॉसिबल, क्योंकि हमारे माइंड के पास वो पावर है। व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं सोचती हूँ कि जो मैंने गोल बनाया है वो पॉसिबल है मेरे लिए, वो मेरे लिए पॉसिबल करके दिखाएगा। दुनिया कुछ भी बोले बच्चों, तुम नहीं कर सकते हो, बोलो मैं कर सकती हूँ। यही अफर्मेशंस देना आज के बाद। कोई भी बोले यार तुम इसमें हाथ मत डालो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बोलना पॉसिबल है। आपका माइंड आपका साथ देगा, क्योंकि माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपके फ्रेंड्स भी कहेंगे तुम मत डाल हाथ, इसमें नहीं कर पाएगा, बस स्माइल करना और अपने मन में बोला आई नो इट इज पॉसिबल। ए इज आई एम एबल टू अचीव इट, मैं इसको अचीव कर सकता। एंड थर्ड, आई एम वर्दी इनफ टू गेट इट। W से वर्दी, क्योंकि जब तक आप अपने को वर्दी नहीं मानोगे आपको यूनिवर्स कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि यूनिवर्स का एक लॉ है, जो वर्दी है सब कुछ उसके लिए है। और हम में बचपन से अपने आप को मान बैठते कि आई एम नॉट वर्दी। दुनिया कुछ भी बोले आप नहीं कर सकते हो, बट यू टेल योर सेल्फ आई बिलीव आई कैन, राइट। इसके लिए मैं कहती हूँ बच्चों की 3 चीजों को आप लोगों को आज सिखाऊंगी, कि आपको ये 3 चीजें आपने सुनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी बच्चे आजकल जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है ना बेटा, कि पहले चीजों को अट्रैक्ट करो फिर उस पर एक्शन भी लेना हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बच्चों ने बहुत गलत तरीके से थोड़ा सा समझा है। मैं भी पहले गलत ही समझती थी कि आंख बंद करके कुछ भी मांगूंगी तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता बेटा। वर्ड इटसेल्फ सेज अट्रैक्शन, अट्रैक्ट एंड एक्शन। जो आपको चाहिए, जैसा अभी हम लोगों ने पहले जाना, कि उसको विजुअलाइज करिए, कि दिखाइए अपने माइंड को कि आपको क्या चाहिए, आप क्या बनना चाहते हो। उसके लिए फिर आप एक्शन प्लान करो कि आप क्या क्या करो, कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, कितने घंटे किस सब्जेक्ट पे, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है जिसके लिए आप पापा मम्मी की हेल्प लोगे या किसी टीचर की हेल्प लोगे। इस तरह से आप एक्शन लोगे तो फिर आपका गोल, आपके कहते हैं ना, आप गोल के बहुत जल्दी करीब पहुंच जाओ। लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब कि आपको अज्यूम करना है कि वो आपको मिल चुका है। आपको हमेशा ये मानना है कि आपने, मान लीजिए जो नीट क्लियर करना है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो जी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि वो कर चुके हैं। उनको डेली अपने आप को बताना है, यस मैं ये कर दिखाया है, मैंने ये कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था, मुझे कॉलेज मिल चुका है। मतलब आपको अज्यूम करना है कि वो आपको मिल चुका है। अभी से करो बच्चों। अगर आपको, मान लीजिए अगर आपको लगता है कि मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, अज्यूम करो कि आप बन चुके हो। आज से बनो, एक दिन जरूर बनो। लॉ ऑफ वाइब्रेशन का मतलब ये होता है बेटा कि यूनिवर्स को जो लैंग्वेज समझ में आती है ना, दैट इज वाइब्रेशन। आप जिस वाइब्रेशन पे मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हो ना, आप वही चीज अट्रैक्ट करो। तो आपको अपना वाइब्रेशन हमेशा हाई रखना, मतलब हमेशा आपको पॉजिटिव रहना। और इसके लिए जो आपको करना होगा वो यही करना होगा कि जब आप गोल के टुवर्ड्स अपना काम कर रहे हो तो हमेशा अच्छी कंटेंट ही कंज्यूम करना, नेगेटिव चीजें मत देखना, राइट। अब आज के सेशन के हम लोग एंड पे आ गए हैं। एंड में मेरा बच्चों से एक ये है कि एक कछुआ है, ये इसको बहुत ये खुश है कि आज ये अपने शेल से बाहर आ गया। क्यों खुश है पता है? कि इसको लगता था ये शेल जो है बहुत हैवी है, इसकी वजह से मैं बहुत तेज दौड़ नहीं पाता। लेकिन डिविनिटी ने या यूनिवर्स ने कोई भी चीज बिना किसी कारण के नहीं बनाई है। लेकिन जब बहुत तेज बारिश होती है और इस पे ओले पड़ते हैं ना, जब ओले गिरते हैं तो ये घाव हो जाता है इसका, क्योंकि इसका अंदर का स्किन बहुत सॉफ्ट है। तो ये तेज दौड़ नहीं पा रहा होता था। तो इसको क्या लगता था कि यार मेरे माता पिता जो डिविनिटी है, जिन्होंने इनको क्रिएट किया है, वो यही सोचते थे कि इन्होंने मुझे जानबूझ के स्लो रखा है, ये चाहते नहीं कि मैं तेज दौड़ पाऊं। लेकिन जब ये इससे बाहर निकलते हैं और जब ये तेज दौड़ रहे होते हैं और जब ओले पड़ते हैं और जब पूरे शरीर में घाव हो जाता है, तब इसे समझ में आता है कि मेरे पेरेंट ने मुझे क्यों दिया था। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है बेटा। आज मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ कि उनको फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम क्या है इस पे हम फिर कभी भी बात करेंगे, लेकिन फ्रीडम मेरे अकॉर्डिंग क्या है ना, अगर आप फ्रीडम चाहते हो ना तो अपने नेगेटिव थॉट से फ्रीडम पाओ। आज जो इतने सारे आप लोगों को भी हेल्थ चैलेंजेस है, आज आप लोगों को भी एंगर है, गुस्सा आ रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको नर्वसनेस हो रहा है,
आप स्ट्रेस में जा रहे हो, आपको बहुत सारे बच्चों को पैनिक इश्यूज हैं, वो इसलिए है क्योंकि आपको लग रहा है कि हमें फ्रीडम नहीं मिल रहा, वो कर रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। हम लोगों के टाइम में ये खिलौना नहीं था मोबाइल जैसा, तो हमें लगता था सब मेरे ही जैसे हैं, जितना देखते थे सब आसपास एक जैसे दिखते। हमें अमेरिका का बच्चा क्या कर रहा है, वहाँ का बच्चा क्या कर रहा है, हमें नहीं दिखता, तो हम बहुत फ्रीडम की बात नहीं करते। अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो हम अपनी बुरी आदतों से फ्रीडम लेना, हमें अपने बुरे थॉट से फ्रीडम लेना, हमें नेगेटिव चीजों से फ्रीडम, इन 3 चीजों से फ्री करो। और एक चीज बताती हूँ, अल्बर्ट आइंस्टीन हम सब के लिए बहुत बड़े आइडियल है। उन्होंने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। अगर आज आप सब बच्चे हो, आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, आपके पेरेंट्स आपको कुछ समझाते हैं लेकिन आपको लगता है नहीं ये मुझे नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो, जो आपके फ्रेंड आपको समझा रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, बट अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने इतने साल पहले ये बात कही गई है कि आप सबका लेवल सेम है बच्चों। आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई हायर लेवल का ही कोई बता सकता, जो आपसे एज में, एक्सपीरियंस में बड़ा हो सकते हैं वो आपके पेरेंट्स हो सकता है आपके वो टीचर हो सकता है आपके फ्रेंड के पेरेंट्स हो, कोई भी हो सकता है। बट हमें क्या लगता है ना, एक समय के बाद दोस्त ही सब कुछ है। आई अग्री विद ऑल ऑफ यू, बट उनका जो कॉन्शियसनेस का लेवल है ना वो मेरा ही है, वो मुझे वही सलाह देंगे जो मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि हम सबका लेवल सेम है। तो ये हमेशा याद रखना बच्चों कि आप अपने माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, अपने फ्रेंड्स को भी सिखाओ, और कोई भी ऐसे चैलेंज आए तो पहले अपने बड़ों से बात करो इसके लिए। यहाँ पे मैं एक ही चीज कहूंगी बच्चा, ये काइट उड़ते हुए देख रहे हो ना, पतंग, कहने का मतलब यही है बच्चों कि आप पतंग हो। जब आप उड़ते हो तो आपको आसपास सिर्फ सुंदर पतंग दिखाई देती है, अरे यार कितना सुंदर पतंग है, लेकिन हम पेरेंट्स आपके मांझे हैं। हमें नीचे से दिख रहा होता है कि जो बगल में आपके पास प्यार से आ रहा है वो हमें आप मेरे बच्चे को काट भी सकता है, तो हम आपको पीछे की तरफ खींचते हैं, और तब आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, वो हमारे ग्रोथ में रुकावट है, वो हमें आगे नहीं निकलने देना चाहते। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप लड़ते रहते हो कि नहीं मुझे ये करना ही करना है, एक दिन क्या होती है ना, ये मांझा ही कट जाता है, और तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, हम अपने पेरेंट्स को सॉरी बोलने जा चुके होते हैं इस दुनिया। क्योंकि जैसे ही आप मांझा अपना आप छोड़ देते हो, पतंग थोड़ी देर के लिए बहुत ऊपर जाती है, लेकिन उसके बाद फिर वो नीचे ही गिरती, क्योंकि उसके थामने वाले लोग नहीं, उसका मांझा जा चुका है, उसको पकड़ के थामने वाले लोग नहीं। तो बच्चों फ्रीडम को पतंग की तरह मत लो। पतंग जब तक बंधी है डोर से, और डोर किसी के हाथ में है, वो सुरक्षित है। याद रखना इसे हमेशा कि हम पेरेंट्स आपके मांझे हैं। आपको सिर्फ लाल हरा पीला सब पतंग को पतंग दिखाई देता है, बट हम पेरेंट्स को ये दिखता है कि कौन हमारे बच्चे को हार्म कर सकते, इसलिए हम आपको वापस पीछे खींचते हैं ताकि आप और लंबी रेस का घोड़ा बन सको। हमारा कोई पर्पस आपको रोकने का नहीं हो, राइट। थैंक यू। नेक्स्ट पे आते हैं। अब सिर्फ टेक अवे मैसेज है। एक्चुअली होता क्या है ना बच्चों, वी सी द बिहेवियर ऑफ आवर पेरेंट्स नॉट इंटेंशन। जब हमारे पेरेंट्स हम पे गुस्सा करते हैं ना, तो हम सिर्फ उनका बिहेवियर देखते, उन्होंने मुझे डांट दिया, मुझे बर्थडे पार्टी में नहीं जाने दिया, मुझे बाहर घूमने जाना था, मुझे मॉल जाना था, हमें उनका बिहेवियर दिख, उनका इंटेंशन नहीं दिख कि इसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं। मुझे कभी किसी के सामने, मतलब सही मायने में हर पेरेंट के मन में यही रहती है कि मेरे बच्चे को इमरजेंसी लैंडिंग न करानी पड़े अपने प्लेन की, जैसे मैंने कराई, राइट। बस यही रीजन होता है कि हम आपको शायद थोड़ा रोक टोक करते हैं, थोड़ा कभी कभी हमारा बिहेवियर गलत हो सकता है, बट हमारा इंटेंशन कभी गलत, बिलीव मी, बस ये याद रख हमेशा। तो आज का जो टेक होम मैसेज है आप सबके लिए, दैट इज नेवर कॉम्प्रोमाइज विद व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डिजर्व। हम डिजर्व बहुत सुंदर करते हैं, हम सिर्फ छोटा सा चाह करके रह जाते हैं। नहीं बच्चों, आप सबको भगवान ने अबंडेंस के लिए बनाया है, बहुत बेहतर डिजर्व करते हो आप सब, राइट। एंड सेकेंड टेक होम मैसेज है आपका, बी डिजर्विंग नॉट डिमांडिंग। लेकिन जब आप डिजर्विंग बनेंगे तो आप कभी डिमांडिंग नहीं होंगे, लेकिन जब हम इमरजेंसी लैंडिंग कराएंगे तो हर जगह चाहेंगे, अरे यार इसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, मैं अभी चैम्बर में गई तो कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। तो उसके लिए ना आपको डिमांड नहीं करना पड़ेगा जब आप डिजर्विंग बनो। मैं हमेशा कहती हूँ बी डिजर्विंग नॉट डिमांडिंग। थर्ड, एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आंख बंद करने से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपने जो सीखा है जब आप उस पर एक्शन लोगे तभी रिजल्ट्स। अपना गोल, अपना पर्पस, उसकी स्ट्रैटेजी आज से बनाना शुरू करो। जरूरी नहीं जो आज बनाया वो कल भी रहे, परसों भी रहेगा, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बट बनाओ तो सही, माइंड को दिखाओ तो सही मेरे पास कुछ टास्क है तुम्हारे लिए। नहीं तो वो जो जिन है ना, सिर्फ कह सकते हैं ना, डिस्ट्रक्शन करता रहेगा आपके, हमारे लिए कर ही रहा है आज।
आज इतने सारे बच्चों को मेंटल चैलेंजेस है क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को टास्क नहीं दे रखा है कुछ ढंग का, वो इसलिए डिस्ट्रक्शन कर रहा है। उसके बाद मैं कहती हूँ वॉच कंटेंट रिलेटेड टू योर गोल ओनली। जो भी आपका गोल है उसी से रिलेटेड। अगर आपको डॉक्टर बनना, आप डॉक्टर से रिलेटेड मूवीज देखो ना। अगर आपको आईएएस बनना है तो आप वो सारे पिक्चर्स उठा के देखो जिसमें आईएएस से रिलेटेड चीज है। वो आपके माइंड को प्रोग्राम करेगा, आपका रिलैक्सेशन भी हो जाएगा और आपका माइंड भी आपके फेवर में आपके लिए काम कर रहा है। मेडिटेशन और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सब जब भी लगेगा आपको कि नहीं हम नेक्स्ट सेशन लेना चाहेंगे तो हम लोग इसके लिए फिर डिटेल में एक एक स्लाइड पे डिटेल में बात करेंगे। अभी तो मैं जस्ट एक आप लोगों के लिए ट्रेलर लेके आई। माइंडफुल डाइट, माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप फिजिकली हेल्थ के लिए क्या खा रहे हो, मेंटल डाइट भी क्या ले रहे हो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट दैन योर फिजिकल डाइट। मेंटल डाइट हम कैसे लेते हैं? जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं। तो आज आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, वो आपको प्रोग्राम कर रहा है, आपको उसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है। एडिक्वेट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक चीज कहती हूँ ना बेटा, नेचर को डिस्टर्ब मत करो। नेचर ने हमें बनाया अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये 100% ट्रू है हमारे हेल्थ के लिए भी। 10 बजे 11 बजे तक सो जाओ, अर्ली मॉर्निंग जाग जाओ। 8 बजे मैं सुनती हूँ बच्चे कहते हैं 4 बजे तुम सोने ही जाते। लगता है कि नेचर से मत खेलो, बहुत दिन तक लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाओ, राइट। उसके बाद मैं कहती हूँ स्टॉप कंजम्पशन ऑफ टू मच कंटेंट। आज क्या लगता है कि नहीं मुझे सब नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं बैठूँ तो मैं एस्ट्रोनॉट्स के बारे में भी बात कर सकूँ, मैं इंजीनियर्स के बारे में भी बात कर सकूँ, मैं जोग्राफिकल एरियाज के बारे में भी बात कर सकूँ। ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये हमारे माइंड में सिर्फ क्योस क्रिएट कर रहा है, हमें मेंटल चैलेंजेस दे रहा है। तो वही कंटेंट देखो जो तुम्हारे गोल के टुवर्ड्स तुमको लेके जाए। दुनिया में बहुत नॉलेज है बट सब मुझे पता हो ये जरूरी है। मैं आज आप लोगों को सुनाती हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन सर का फोकस इतना ज्यादा था कि एक बार वो अपने लैब से निकल के टैक्सी में बैठते हैं और उनको अपना घर का पता भूल जाता है। तो टैक्सी ड्राइवर से पूछते हो तुम अल्बर्ट आइंस्टीन को जानते हो? बोला यस सर मैं जानता हूँ। वो तो जान ही रहा था कि आप पीछे बैठे हो, आप ही हो, तो तुम्हें उसका घर भी पता होगा। बोले यस सर उनका घर भी मुझे पता है, मुझे वहां छोड़ दो, मैं अपना घर भूल। फोकस ये होना चाहिए बेटा। हमारा फोकस तो गोल तो छोड़ दो, सब नॉलेज पे है। वो हमेशा एक ही बात कहते थे, किस कंट्री का कौन सा क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ अपने रिसर्च पे फोकस करते थे। और हमें क्या लगता है हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो जो डेली न्यूज और वो सारी चीजें वो अलग है बेटा। बट अदरवाइज जो आपसे रिलेटेड नहीं है उसको पढ़ने का जानने का जरूरी नहीं होता हम लोगों को। वर्क टेबल इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम टेबल। टाइम टेबल को मैं कहती हूँ बेटा, हम लोग क्या होता है ना सुनने के बाद चलो टाइम टेबल बनाएंगे, 6 बजे उठेंगे, 6 से 7 ये करेंगे, 7 से 8 ये करेंगे, 8 से 9, 8 से 9 में मम्मी पापा के कुछ गेस्ट आ गए, हम लोग वो काम नहीं कर पाए। आपके माइंड में एक पैटर्न क्या बनता है कि जो श्वेता गोल बनाती है, जो टाइम टेबल बनाती है उसको फॉलो नहीं करती। तो आपके माइंड में ही एक पैटर्न बनने लगता है कि जो भी आप बोलते हो वो कंप्लीट नहीं करते। तो ये आपके लिए बहुत खराब है। जब आप बड़े गोल देते हो ना अपने माइंड को तो वो हंसता है। आप छोटे छोटे एक टाइम टेबल तो तुम फॉलो नहीं कर पाते, अब तुम इतने बड़े गोल का सपना दे रही हो। नहीं, क्योंकि पैटर्न नहीं है वहां कोई भी चीज कंप्लीशन का, वो आपको नहीं कंप्लीट करने का, क्योंकि जो यहाँ है वही हम बाहर अचीव। तो इसलिए मैं कहती हूँ वर्क टेबल बनाओ कि आज मैं 4 बुक में से अपने 2-2 टॉपिक्स कंप्लीट करूँ। अब मम्मी पापा के गेस्ट भी आ गए तो कोई बात नहीं, मुझे कंप्लीट करना है। गेस्ट चले जाएंगे, मैं कर लूंगी 2 घंटे। अगर मैंने खेलने का टाइम रखा तो उस समय नहीं खेलूंगी। तो वर्क टेबल इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम टेबल। हाउ टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन पावर, इसके लिए मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। हम लोगों को अपना कंसंट्रेशन पावर अगर इंक्रीज करना है ना बेटा, तो सबसे ज्यादा हमें अपने ब्रेथ पे फोकस करना होगा। जब भी आपको लगे कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है या टेंशन हो रहा है, आप जो पढ़ रहे हो आपको याद नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करिएगा। आप जहां भी बैठे हैं एकदम अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिएगा, राइट। उसके बाद आपको अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है, इनहेल करना है और फील करना। अच्छा देखो कितनी ठंडी हवा अंदर जा रही है। फिर थोड़ी देर के लिए होल्ड करना, फिर उसको एक्सेल करना और धीरे धीरे एक्सेल करना। 5-6 टाइम्स 10 टाइम्स जितनी बार भी चाहो आप उसको कर सकते। तो जब भी आपको कभी भी स्ट्रेस हो तो अपने ब्रेथ पे फोकस करो। और अभी मैं आपको स्ट्रेस के लिए नहीं बताऊंगी, अभी आप इसको क्या करो, हैबिट में डालो कि मैं सुबह 5 मिनट्स ब्रेथ पे फोकस करूंगी, फिर आफ्टरनून में करूंगी, फिर नाइट में करूंगी। फिर इसके ना फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाना बेटा। आप जितना ब्रेथ पे फोकस करने लगोगे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता चला। हमारे ब्रेथ के पास बहुत पावर है, हमने उसको भी ध्यान नहीं दिया है कभी, राइट। सेकंड आता है बी इन नाउ मोमेंट, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करो। जो काम कर रहे हो उसको हमें 5 सेंसेस यूज करना है। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास ये डायरी है, अब मुझे 5 सेंसेस यूज करने हैं, तो मैं क्या क्या 5 सेंसेस हमारे क्या होते हैं, विजुअल, ऑडियो, उसके बाद आता है हमारा टच, फिर आता स्मेल और टेस्ट। ये 5 सेंसेस है जिससे हम पूरी दुनिया को देखते, सुनते, समझते हैं, राइट। अब मेरे पास ये एक कॉपी है, मुझे प्रेजेंट मोमेंट में आना है तो मैं क्या करूंगी इसके लिए, मैं सबसे पहले क्या करूंगी, इसको देखूंगी, इतना सुंदर है ये। फिर मैंने इसको टच किया, दूसरा सेंस यूज किया, स्मेल किया। इसको टेस्ट नहीं कर सकते बट इसकी आवाज सुन सकते। मैंने 4 सेंसेस यूज किया और मैं प्रेजेंट मोमेंट में आ गई। जब भी आप अपने 5 सेंसेस को किसी भी चीज में यूज करते हो ना,
तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करो, क्योंकि जो पैटर्न जो अंदर है, जो मेमोरी रिलीव हो रही है जिसकी वजह से आपको टेंशन स्ट्रेस हो रहा है ना, वो पैटर्न ब्रेक होना शुरू हो जाएगा वहाँ। और जैसे ही ब्रेक हो जाएगा, आप कंसंट्रेशन फिर से वापस आपका अच्छा हो जाएगा और आप अपना काम फिर से कर। अभी क्या होता है कि ये चीज़ें पता नहीं होती तो बहुत लंबा चल जाता है वो टेंशन स्ट्रेस। और थर्ड, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी एक ओपन आई मेडिटेशन। सभी बच्चे अपने सामने ना 45 डिग्री एंगल पे देखो, एकदम पहले रिलैक्स हो जाओ सभी बच्चों, और 45 डिग्री एंगल पे आपको सिर्फ एक पॉइंट इमेजिन करो कि वहां पे एक ब्लैक पॉइंट है, राइट। अब आपको क्या करना है कि अपनी आंखें वहीं रखनी है उस पॉइंट पे ही, और आपको धीरे धीरे अपने को साइड में लेके जाना है। अगर आप मेरे कमरे की बात करें, अच्छा ठीक है, आप लोगों को मेरा कमरा भी दिख रहा है, तो अगर मैं सामने देखते हुए भी अगर सोचूं तो मुझे लगेगा कि अच्छा मेरे राइट साइड में यही ऑरेंज और ब्लैक फोम लगा हुआ है। उसके पीछे अगर मैं जाती हूँ तो ब्लू कलर का कर्टेन है, उससे सटा हुआ फिर एक बेड है, उसके पास भी उधर है। और अगर मैं लेफ्ट में जाऊँ तो यहाँ भी कर्टेन है, फिर 2 अलमीराज है, और उसके बाद हम अगर देखें तो फिर वहाँ पे एक डोर है जिससे हम बाहर जा सकते। इसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल विजन मेडिटेशन, इसको ओपन आई मेडिटेशन। ये भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कहा गया है क्योंकि ये कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर, राइट। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं बच्चों, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल एंजल्स।